Assalamu alaikum. Welcome to Learner Competitive Exams. Dear students, today we will discuss current affair and Pakistan affair. इसका बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक जो कि CSS 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। कि न्यू प्रोविंसेस पाकिस्तान में एक डिबेट स्टार्ट हुई हुई है, इसमें चैलेंजेस कौन से हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान का एक मैप देख सकते हैं कि किन किन रीजन्स में ये मूवमेंट चली हुई है। ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, जिसमें एक रिकमेंडेशन के मुताबिक कराक्रम प्रोविंस, अब्बासीन प्रोविंस, खोरासान प्रोविंस, खैबर प्रोविंस, गंधारा प्रोविंस, रावी प्रोविंस, चोलिस्तान प्रोविंस, पांजनद प्रोविंस, बोलान प्रोविंस, मकरान प्रोविंस, सिंध उत्तर प्रोविंस, सिंध दक्षिण प्रोविंस, और ये सारे रिकमेंडेशन है कि न्यू प्रोविंस होने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है जो कि इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन जब पाकिस्तान बना तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐड किया गया था। इसके बाद जब पाकिस्तान बना 47 में तो 5 प्रोविंसेस थे। फिर 1955 में 1 यूनिट बना दिया गया। फिर 1970 में 1 यूनिट को अबॉलिश कर दिया गया और 5 प्रोविंसेस रिस्टोर्ड हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में 4 प्रोविंसेस थे, जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट थी सब्जेक्ट की कानून साजी के लिए। तो फिर बाद में जो कंकरेंट लिस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और NWFP को KP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे दिया गया आफ्टर 18th अमेंडमेंट इन अप्रैल 2010। तो 2010 में 18वीं तरमीम के बाद इसको खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे दिया गया। तो जब ये इसको खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया तो तहरीक सूबा हज़ारा जो कि जिसे लीड कर रहे थे बाबा हैदर जमान, तो ये स्टार्ट हो रही है। ऐसी ही डिमांड साउदर्न पंजाब की प्रोविंस में स्टार्ट हुई। फिर भावलपुर प्रोविंस की रिस्टोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो ऐसे में मूवमेंट्स ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। इनकी बेसिस क्या है? सामीन, माइनॉरिटी इथनिक कम्युनिटीज़ जो है ना वो फील करती हैं कि उनके राइट प्रोटेक्ट नहीं हैं। वो अपने राइट के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट करती हैं, जो कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, और अपनी आइडेंटिटी और शेप पॉलिसी के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। सोशो इकानमिक डिप्रीवेशन होती है, जहाँ पे उनका सोशो इकानमिक इस्तेसाल हो रहा होता है, और डिस्क्रिमिनेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि आप बलूचिस्तान के प्रोविंस में देखें या पंजाब में या साउदर्न पंजाब में, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात वो करते हैं। प्रोसीजर देखें तो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, ये प्रोसीजर क्या है? अमेंडमेंट पास करनी होती है न्यू प्रोविंस बनाने के लिए। आर्टिकल 239 जो 1973 का है, उसमें प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दिया गया है। इसकी क्लास 4 में कहा गया है, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड हैव द इफेक्ट ऑफ अल्टरिंग द लिमिट्स ऑफ province shall not be presented to the president for assent unless it has been passed by provincial assemblies of the province by votes not less than 2/3 of its total membership। तो सामीन, पहले प्रोविंशियल असम्बली जिस प्रोविंस में फर्दर डिवीज़न होनी है, न्यू प्रोविंसेस बनने हैं, उसी प्रोविंशियल असम्बली की 2/3 मेजोरिटी लाजमी होती है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर या प्रेसिडेंशियल असेंट ज़रूरी होती है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट को देखें तो इसमें साउदर्न पंजाब या साउथ पंजाब की कहते हैं, भावलपुर है, उसके बाद हज़ारा है, फाटा है। तो फाटा को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसे KP यानी खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया जा चुका है। इसके बाद जिनापुर है, कराची में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई हुई है, और गिलगित बल्तिस्तान, ये सारी पॉलिटिकल मूवमेंट हैं न्यू प्रोविंस की। तो हम इनको गाय ब गाय, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब को देखें तो इसमें बेसिकली डिवीजन मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर आती है, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेजोरिटी इनकी स्पीक सराइकी लैंग्वेज, और इसमें जो 1998 के सेंसस हैं, तो इसमें सॉरी ये 1998 नहीं, ये 2024 है, तो इसमें 26 मिलियन पीपल लिविंग हैं। और सराइकी मूवमेंट बेसिकली 1960s में स्टार्ट हुई थी, जो कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेस पे थी। सराइकी सूबा मूवमेंट भी है, जिसे सराइकी सूबा महाज कहा जाता है। इसे मलिक मुमताज़ हुसैन जय इसे लीड कर रहे हैं, और कारी नूरुल हक कुरैशी इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। तो क्रिएशन ऑफ, इसके बाद ये आप पंजाब साउथ पंजाब प्रोविंस को देख सकते हैं कि किस किस रीजन का क्लेम है। तो ये साउथ पंजाब की। उसके बाद ये देखें कि केस फार की बात करें तो इनकी डिमांड जो पार्टीशन है सोशो इकोनॉमिक बेस पे है, जो कि सेंस ऑफ डिप्रीवेशन हमें दिखाती है। इसकी टेरिटरी 48.5% है और 31.57% पॉपुलेशन पंजाब की। ये जस्टिफाई करते हैं कि इसको न्यू प्रोविंस बनना चाहिए।
इसके बाद एडीपी एलोकेशन जो 17.76 है 2006 में और 29.0% था 2010 में, ये इंडिकेट करती है कि एलोकेशन डिसअप्रोप्रिएट हुई है पॉपुलेशन साइज के मुताबिक। और 43.11% पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखें 27.69% बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहती है सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पंजाब में। तो ये जो गैप है, ये गैप ये तकाजा करता है कि ये इस प्रोविंस को बनना चाहिए। तो नो इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, लैंड लॉर्ड होल्डिंग है, लैंड लॉर्ड जो सिस्टम है, लार्ज अनमेनेजेबल प्रोविंस है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे भी डिवाइड किया जा सकता है पंजाब को। नेशनल असम्बली ने जो है ना रेजोल्यूशन, ये क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब की 2 मई 2012 में ये पास की थी। पंजाब असम्बली ने भी साउथ पंजाब और भावलपुर प्रोविंस की मई 8 2012 में इसकी एक असम्बली में करारदाद पेश की हुई है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हर्डल्स या केस अगेंस्ट कौन से हैं। तो कार्विंग अ न्यू प्रोविंस, तो सबसे पहले बात यह है कि पंजाब स्प्लिट्स आइडेंटिटी ऑफ पंजाब। तो जो पंजाब है प्रोविंस, ये अपनी आइडेंटिटी स्प्लिट कर देगा। उसके बाद बेसिकली ये जो सराकिस्तान है, जिसे कहते हैं साउथ पंजाब बिंग सराकी एरिया, ये लिंग्विस्टिक बेस पे है। इसके बाद अल्ट्रेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ केपी, अगर ये साउथ पंजाब बनता है तो ये डीआई खान और लकी मुरबत जो इलाके हैं जो कि केपी के हैं, वो डिमांड करते हैं कि हम न्यू प्रोविंस में ज्वाइन करेंगे, तो ये बाउंड्रीज का बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद पैरेलल डिमांड है भावलपुर की भी है, वो कहते हैं कि हमें भावलपुर डिवीजन को रिस्टोर करें, उससे एक प्रोविंस बनाएं। और साउथ पंजाब वाले कहते हैं कि हमें अलग बनाएं। अगर साउथ पंजाब बनता है तो उसका कैपिटल मुल्तान रखेंगे, जबकि ये भावलपुर वालों को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भावलपुर सपोर्ट करता है कि करेशन सराकी प्रोविंस जो है ना, उनकी डिमांड को भावलपुर प्रोविंस सूट करता है। मुल्तान भी उनका कैपिटल होगा तो भावलपुर रीजन बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये इथनिक टेंशन भी क्रिएट करेगा, और इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सिक्योरिटी इन्वायरमेंट फिजिबल नहीं है कि हम ये स्टेप उठा सकें। तो ये इसके केस अगेंस्ट थे। इसके बाद आता है कि रिस्टोरेशन ऑफ भावलपुर प्रोविंस। भावलपुर बेसिकली इसका बहुत ओल्ड इसको हिस्ट्री है। 1727 से लेके 1951 जब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो उस वक्त रूलर ऑफ जो भावलपुर था वो प्रोविंशियल स्टेटस था इसका 30 अप्रैल 1951। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 228 ईयर 228 साल रूल इसमें अब्बासी नवाब पर रहा है। इसका एरिया 18,000 स्क्वायर माइल है, और ये पॉपुलेशन अराउंड 13.45 मिलियन है, ये 2023 के जो सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये 23% कंट्रीब्यूट करता है, और 10% टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रीज कॉटन एंड वीट। तो ये बड़ा वैल्यूएबल प्रोविंस है, वैल्यूएबल डिवीजन है। अगर ये 1 यूनिट में फिर 1955 को इसमें मर्ज कर दिया गया, ये बात समझने वाली है। अगर 1955 में मर्ज किया गया 1 यूनिट में, फिर जब 1 यूनिट रिस्टोर हुआ, 1 यूनिट ख़त्म हुआ, तो फिर इसको अपना एक अलहदा, वैसे ही जैसे पहले ये एक प्रोविंस था, जैसे स्टेट थी, उसको स्टेट बनाना चाहिए था, बट नहीं बनाया गया। तो इस मूवमेंट को भावलपुर सूबा मूवमेंट भी कहा जाता है, या मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रोविंस भावलपुर। तो ये नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी जो है उनके, इसे वो लीड कर रहे हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो भावलपुर डिवीजन है कहाँ पे वाक़ है। इसके बाद भावलपुर स्टेट का जो ओल्ड मैप है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो भावलपुर प्रोविंस की, तो इसमें केस जो है ना, जो केस सपोर्टिंग है, वो ये है कि भावलपुर प्रोविंस बेसिकली 1951 में एग्रीमेंट के तहत हुआ था, और इसको एक प्रोविंस बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये इथनिक या लिंग्विस्टिक ग्राउंड नहीं है, कि इसकी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फिर ये कि लार्जेस्ट डिवीजन है, 18,000 स्क्वायर माइल है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे वैल्यूएबल प्रूफ साबित होगा। पॉपुलेशन को देखें 13.45 मिलियन एज पर ये सेंसस के मुताबिक, इसका 13.45 मिलियन और 5.6 मिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन कंट्री की स्ट्रेंथ बनती है। तो स्टेट ऑफ भावलपुर बेसिकली रिच है और डेवलप स्टेट है, बट निगलेक्टेड हो गई थी जब ये पाकिस्तान में ये ऐड हुआ था। तो 4 मिलियन सरप्लस बजट 1955 में था। इसके बाद ह्यूज कॉटन रेवेन्यू भी ये प्रोवाइड करता है सालाना। इसके बाद केस अगेंस्ट की क्या बात है, भावलपुर भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी स्मॉल टेरिटरी है, कोई टेरिटरी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे साउदर्न पंजाब वाले क्लेम करते हैं, उससे ये इसकी निस्बत बहुत कम साइज़ है। तो डिमांड इसकी भी सम टाइम जो है ना सराइकी लैंग्वेज बेस पे लिंग्विस्टिक है, और ये साइजेबल पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग का एक कम्युनिटी का एक लिविंग स्टाइल है, उसमें कॉमन है जो पंजाबी है उर्दू स्पीकिंग। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो कुछ प्रपोज साउथ पंजाब प्रोविंस के सराइकी प्रोविंस में इसको जो है ना प्रपोज भी करते हैं। तो पॉपुलेशन किसी भी रीजन का पॉपुलेशन साइज जस्टिफाई नहीं करता कि उसको सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए। ये इसके बाद देखें हज़ारा प्रोविंस। तो क्रिएशन ऑफ हज़ारा प्रोविंस को देखें तो हज़ारा एक रीजन है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ केपी में है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, एबटाबाद आता है, बटाग्राम आता है, हरीपुर आता है, मानसहरा आता है, कोहिस्तान और टोरगार आता है। तो ये 6 रीजन मिल के एक डिवीजन बनाते हैं, जिसे हज़ारा डिवीजन के नाम से। तो पॉपुलेशन इसकी आप देख सकते हैं कितनी है 2024 के सेंसस के मुताबिक। एरिया इसका 18,013 स्क्वायर किलोमाइल है। तो ये मल्टी इथनिक पॉपुलेशन है, जो कि हिंदू खान हैं, या जो हिंदू कुछ रहते हैं पश्तून हैं, और इसमें कोहिस्तानीज हैं। तो मल्टी लिंगुअल भी है, क्योंकि हिंदू को पश्तो, गुजरी या कोहिस्तानी
भी यहाँ पे बोली और समझी जाती है। तो इसके बाद एक हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन कराची में इसकी बुनियाद रखी गई थी, जो कि 1980 में हुई थी। ये फर्स्ट स्टेप था टुवार्ड डिमांड फॉर हज़ारा प्रोविंस। इसके बाद डिमांड जब हुई हज़ारा प्रोविंस की, तो इसे NWFP जब KP बना 18th अमेंडमेंट के बाद, तो ये बेसिकली ज़्यादा तेज़ होगी तहरीक कि हमें भी एक हज़ारा प्रोविंस दिया जाए। तो हज़ारा तहरीक बाबा हैदर जमान एज इट्स चीफ कोऑर्डिनेटर इनको हेड करते रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी जो है ना, इसके अगेंस्ट है हज़ारा प्रोविंस के। वो कहती है कि इसको हज़ारा प्रोविंस नहीं बनना चाहिए। अच्छा, कैश फार की बात करें तो ये इग्नोर द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हज़ारा। अगर NWFP को 18th अमेंडमेंट में बनाया जा सकता है KP खैबर पख्तूनख्वा लिंग्विस्टिक बेस पे, तो हज़ारा को क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद इसका एरिया भी वास्ट है, 18,000 स्क्वायर माइल है, जिसकी पॉपुलेशन भी 6 मिलियन के लगभग है। हज़ारा डिवीज़न 6 डिस्ट्रिक्ट पे है, तो ये वायबल जो प्रोविंस है ये बन सकता है। तो प्रोविंस फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग भी होगा, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज हैं, और टूरिज़्म इंडस्ट्री भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ये आप हज़ारा का मैप भी देख सकते हैं कि प्रोविंस हज़ारा या जो उन्होंने। इसके बाद केस अगेंस्ट देखें तो अगेंस्ट क्यों है? पॉपुलेशन और एरिया, जैसा कि मैंने बताया कि जस्टिफाई नहीं करता कि सेपरेट प्रोविंस की बेस हो। इसके बाद हिटरोजेनियस लिंग्विस्टिक और इथनिक पॉपुलेशन है इसमें, इसलिए ये एक कॉमन नहीं है। तो डिमांड जो हिंद को स्पीकिंग की है, वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक और इथनिक ग्राउंड हो। बट इनसिक्योर पश्तून कम्युनिटी अब्बासीन डिवीजन की डिमांड करते हैं कि उनको हेड क्वार्टर होना चाहिए बटाग्राम आउट ऑफ हज़ारा डिवीजन के अलावा, विच विल रिड्यूस द साइज ऑफ हज़ारा डिवीजन। अगर वो आप समझ लें कि अब्बासीन डिवीजन को अलग कर दिया जाए, तो हज़ारा डिवीजन इसमें फिर वो इसका प्रोविंस नहीं बन सकता, क्योंकि उसका एरिया कम हो जाएगा। इसके बाद जिनापुर है, जिनापुर जी कराची में है। एरिया कंसिस्टिंग ऑफ कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन एंड मीरपुर खास। तो ये कुछ डिवीज़न है। इन्होंने एक MQM लेड जो है ना, वो अर्बन पॉपुलेशन ने रोला डाला हुआ था कि क्रिएशन ऑफ जिनापुर एक प्रोविंस बने। तो MQM ने बहुत टाइम के साथ ये डिमांड की, मगर इनकी डिमांड जो है ना बेसिकली उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन पे थी, जो कि सिंधी प्रोविंस है। मगर ये डिमांड कुछ फोर्सफुल नहीं थी, ज़्यादा चीरनेस नहीं थी इसमें, ज़्यादा आप समझ लें कि जदोजहद नहीं थी। ये सूबा सिंध मुहाजर सूबा जिसे कहते हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। इसके बाद प्रोविंशियल स्टेटस फॉर गिलगित बल्तिस्तान या क्वेश्चन मार्क है, ये आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट इसमें है, तो ये एक रियल क्वेश्चन है, प्रोविंशियल स्टेटस फॉर GB। तो बेसिकली ये आज़ाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूटेड इलाका है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो पाकिस्तान इसे ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग रीजन का नाम दिया हुआ है 1970 तक। फिर इसमें जो गिलगित एजेंसी या बल्तिस्तान रीजन है, जो कि प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हुंजा एंड नगर के थे, तो उनको इनमें यूनाइटेड किया हुआ था, जो कि इसका एरिया 72,971 किलोमीटर स्क्वायर था, जो कि हाईली माउंटेनियस था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट सब्जेक्ट रूल इन गिलगित बल्तिस्तान इन 1974 में जब अबॉलिश किया, तो इसके नतीजे में डेमोग्राफिक चेंजेस आई इस टेरिटरी में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल की गई पाकिस्तान से। तो फर्स्ट कश्मीर वार जब स्टार्ट हुई तभी से। तो गिलगित बल्तिस्तान कभी फार्मली इंटीग्रेटेड नहीं हुआ पाकिस्तान स्टेट में, एंड डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये बात याद रखनी है, ये एक रियल प्रॉब्लम है। On 29 अगस्त 2009 गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर 2009 जो कि जरदारी साहब ने पास किया था, तो ये पाकिस्तान की कैबिनेट से मंजूर हुआ था। इसकी बेस पर इन्हें सेल्फ गवर्नेंट रूल दिया गया। प्रोविंशियल स्टेटस फॉर गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो सेल्फ रूल ऑफ टू द पीपल ऑफ Gilgit Baltistan by creating among other things an elected Gilgit Baltistan Legislative Assembly and Gilgit Baltistan Council। तो गिलगित बल्तिस्तान इस वजह से डी फैक्टो प्रोविंस भी कहलाता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनली बिकमिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, उसमें 33 सीट्स हैं, जो कि यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी हैं। और ये गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के अकॉर्डिंग उन्हें सेल्फ रूल प्रोवाइड करता है। और ये रीजन जो है ना, है डायरेक्टली इस्लामाबाद से रूल किया जाता है। ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान हैज रिजेक्टेड गिलगित बल्तिस्तानी कॉल फॉर इंटीग्रेशन विद पाकिस्तान। ऑफिशियली ये रिजेक्ट करता रहा है। तो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है ना, वो क्लेम करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान फ्यूचर इंडिपेंडेंट स्टेट जो होगी, जो 1947 में थी, तो ये उसका पार्ट बनेगा। तो इंडिया इसमें जो इसमें माउंटेन्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इसको इंडिया जो है ना अपनी जम्मू और कश्मीर की स्टेट डिक्लेयर करता रहा है। तो इसके बाद पोलिटिकल पार्टी स्टांस को देखें तो इसमें नॉन सीरियसनेस आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो नॉन सीरियस बिहेवियर है, PP रेजोल्यूशन पास करती है कि साउथ पंजाब प्रोविंस बने मई 2012 में, तो PMLN इसको अपोज करती है मूव करने में। अगर PMLN रेजोल्यूशन पास करती है पंजाब असम्बली में क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब प्रोविंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ भावलपुर प्रोविंस ऑन 8 मई 2012, तो PP इसको
अपोज करती है, तो ये आपस में एक सीरियसनेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस जो है ना, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए। ये नवाज शरीफ ने अपनी एक मीटिंग में, जो कंसल्टेटिव मीटिंग थी 27 जनवरी 2013 में लाहौर में कहा था, और उन्होंने एक बात सही भी कही थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज स्टांस को देखें तो पीटीआई वुड इस्टेब्लिश मोर प्रोविंस इफ वोटेड टू पावर, ये इमरान खान का एड्रेस था 26 अप्रैल 2013 को, जब ये हुकूमत में नहीं आए थे तो इक़्तिदार से पहले कहा था कि पीटीआई एक प्रोविंस मोर प्रोविंसेस बनाएगी अगर वो पावर में आ जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एमक्यूएम ने जनवरी 2013 में दिया था, जिसमें न्यू प्रोविंस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बनाने की एक अपील की गई थी। तो पीटीआई ने बहुत सेपरेट प्रोविंस बनाने के लिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐलान भी किया था, मगर वी डू नॉट हैव 2/3 मेजोरिटी। तो ये जो उनके एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है कि हम इस कानून को पास करें। उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन पीएमएलएन लेड या पीपी लेड दोनों को इनवाइट भी किया था कि आए जी इस बात पे बात करते हैं, बट क्योंकि मैंने बताया कि पॉलिटिकल अनविलिंगनेस थी और सीरियस बिहेवियर नहीं था, तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और जमात इस्लामी और जेयूआई जो एफ है फजलुर रहमान, तो ये इथनिक और लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे ये अपोज करते हैं कि न्यू क्रिएशन नहीं होनी चाहिए प्रोविंसेस की, और अगर होनी भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए। तो चैलेंजेस में देखें तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 239 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना 2/3 मेजोरिटी, वो भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। पॉलिटिकल पार्टी जो उनका बिहेवियर है, उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट्स करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, जिनमें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, इसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी हमारे इस समय प्रॉब्लम चल रहे हैं सिंध, पंजाब और या बलूचिस्तान में। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में देखें तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेशन के लिए चैलेंजेस क्रिएट होंगे। इसके बाद सीरियस चैलेंजेस होंगे नेशनल इंटीग्रेशन में, और इकोनॉमिक रीजनल और पॉलिटिकल सिचुएशन ये एफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसके बाद डिमांड होगी कि न्यू प्रोविंस भी बनाया जाए, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि जी हमें भी न्यू प्रोविंस बना दें, जी हमें इस रीजन को बना दें, फिर इस रीजन को बना दें। तो फिर यही रिकमेंडेशन होगी कि हर जो पाकिस्तान की जितनी भी डिवीजन हैं, हर डिवीजन को एक स्टेट या एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसमें आप क्या राय है कमेंट में बताइएगा। इसके बाद न्यू प्रोविंस बेसिकली डिसहार्मनी क्रिएट करेगा हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में बहुत अच्छी ये पावर होगी। तो अगर इग्नोर्ड रीजन को ये प्रोवाइड की जाए तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्रोविंस में इंप्रूवमेंट आएगी, स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशन होगी सोशल इकॉनमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो कि रिमोट एरियाज़ हैं, जो कि डिप्रीविएशन का शिकार है। डिवीजन, अगर फंड की डिवीजन को देखें तो रूरल और अनडेवलप्ड जो एरियाज़ हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज़, उनमें डाइवर्जन ऑफ फंड होगी। अच्छा, सेंस ऑफ डिप्रीविएशन एलिमिनेट होगा क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बाय वन प्रोविंस और सेंटर, तो यह भी बड़ा एक फैक्टर है। तो अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी और ओनरशिप होगी, गुड गवर्नेंस होगी। इसके बाद कंक्लूजन को देख लो तो न्यू प्रोविंस बेसिकली इथनिक या लिंग्विस्टिक बेस पे पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं होने चाहिए। ये इंडेंजर नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको बहुत आप समझ लें कि ख़तरनाक हद तक इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये कैटलिस्ट का काम करेंगे न्यू प्रोविंस में, स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ये लोकलाइज पॉलिटिक्स और क्रिएट डिसहार्मनी, ये भी इफेक्ट होगा इसका। तो ये अनमैनेजेबल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे, जो कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे न्यू प्रोविंस जो है ना गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे लॉन्गर टर्म में, ये पॉजिटिव बात है। अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए इसमें, ये ज़रूरी बात है। इसके बाद कुछ रिकमेंडेशन है कि प्रोविंसेस जो है ना उन्हें डेवलपमेंट इशू ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को एड्रेस करना चाहिए कि डेवलपमेंट इशूज़ कौन कौन से अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में। दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर डेवलपमेंट रिसोर्सेज जनरेशन एंड पॉपुलेशन, उनमें पैरिटी होनी चाहिए कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करनी है। न्यू प्रोविंसेस ऑन इथनिक लिंग्विस्टिक ग्राउंड को अवॉइड करना चाहिए, ये डिसहार्मनी क्रिएट करेंगे। नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि न्यू प्रोविंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, और इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस नेसेसरी होंगे। एनालिसिस होना चाहिए इकोनॉमिक वायबिलिटी का कि हमारी इकानमी अफोर्ड भी कर सकती है कि नहीं। इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस पे एनालिसिस होना चाहिए कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी नेशनल इंटीग्रेशन पे अगर बना दिए जाएँ। तो इस बात पे भी रिसर्च होनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट गवर्नेंस न्यू प्रोविंस की वजह से कैसे इंप्रूवमेंट आएगी गवर्नेंस में। तो इसके बाद पर्पसफुल डायलॉग होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और डिबेट होनी चाहिए न्यू प्रोविंसेस के। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने चाहिए जो कि रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम एट डोर स्टेप, तो उनको एड्रेस करें कि प्रॉब्लम हैं कौन सी और क्यों हैं। एक्सटेंसिव डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, ताकि डिटेल और रीच आ कंसेंसस, ताकि किसी मामले की तह तक पहुंचा जा सके। डिसीजन टू क्रिएट न्यू प्रोविंस शुड नॉट बी टेकन इन हेस्ट, बजेस्ट होकर नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि वुड द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस इन पाकिस्तान ब्रिंग अबाउट फर्दर स्ट्रेंथ टू द नेशनल इंटीग्रेशन विद इन पाकिस्तान।
तो प्लीज़ डिस्कस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।